शनिवार की सुबह जैसे ही काराकास की हवा में बारूद की गंध फैली, लोगों को एहसास हो गया कि कुछ बड़ा हो चुका है। अमेरिकी सेना देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने साथ लेकर गई। मादुरो की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 23 नवंबर 1962 को कारारख के एक साधारण परिवार में जन्मे मादुरो कभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। मादुरो ने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 21 साल की उम्र में वो वेनेजुएला के लेफ्ट लीडर रहे जोस विंसेंट रेंगल के बॉडीगार्ड बन गए। पेट पालने के लिए उन्होंने सड़कों पर बस चलानी शुरू कर दी। यही वो वक्त था जब उन्होंने ट्रांजिट वर्कर यूनियन की नींव रखी। बस की स्टीयरिंग पकड़ने वाले मादुरो ने धीरे धीरे राजनीति की दिशा भी समझ ली। क्यूबा में मिली राजनीतिक ट्रेनिंग ने उन्हें ह्यूगो चावेज के भरोसेमंद सिपाही के रूप में तैनात कर दिया। 1980 के दशक में मादुरो ने क्यूबा जाकर पॉलिटिकल स्टडीज का कोर्स किया। यहां लैटिन अमेरिका के वामपंथी नेताओं को शिक्षा दी जाती थी। 1980 में वो दौर था जब तेल के दाम गिरने की वजह से वेनेजुएला की आर्थिक अस्थिरता आ गई थी। इसके खिलाफ ह्यूगो चावेज ने क्रांति शुरू की, जो आगे चलकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और मादुरो के गुरु बने। 1992 में चावेज ने वेनेजुएला में सत्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इस वक्त तक मादुरो भी उनके संपर्क में आ चुके थे। 1999 में चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और अगले ही साल मादुरो भी वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के मेंबर बन गए। धीरे धीरे मादुरो चावेज के भरोसेमंद बनते चले गए। 2005 में वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में प्रमुख बने और 2006 में चावेज ने उन्हें अपना विदेश मंत्री बनाया। इसी दौरान मादुरो एक बार भारत के दौरे पर आए, किसी राजनीतिक यात्रा पर नहीं बल्कि अपने गुरु का आशीर्वाद लेने। निकोलस मादुरो सत्य साई बाबा को अपना गुरु मानते थे। 2005 में वो आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में प्रशांति नीलियम आश्रम दर्शन के लिए आए थे। मादुरो के करीबी बताते हैं कि सत्य साई बाबा की एक बड़ी तस्वीर उनके ऑफिस में भी लगी थी। 2011 में जब सत्य साई बाबा की मृत्यु हुई, तब वेनेजुएला ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। उस समय मादुरो विदेश मंत्री थे। मादुरो के पिता जीसस निकोलस वर्कर्स के ट्रेड यूनियन के लीडर थे। मां टेरेसा हाउसवाइफ थी, जो वेनेजुएला के ही पड़ोसी देश कोलंबिया की रहने वाली थी। यहीं उनकी शादी जीसस निकोलस से हुई और दोनों वेनेजुएला आ गए। आगे चलकर यह बात मादुरो के राजनीतिक करियर का एक बड़ा रोड़ा बनने वाली थी। जून 2011 में चावेज को अपने कैंसर का पता चला। 8 दिसंबर 2012 का दिन वेनेजुएला के कैंसर पीड़ित राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और उनके करीबी निकोलस मादुरो लोगों के सामने टीवी पर आए। चावेज 2 महीने पहले ही हेनरिक कैप्रिल्स को हराकर चौथी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कैंसर की बात छिपाई। अपने संदेश में चावेज ने निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 3 महीने बाद ही चावेज की मौत के बाद मादुरो अगले राष्ट्रपति बने। काराकास की सड़कों पर बस चलाने वाला शख्स देखते देखते सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। वेनेजुएला के कानून के हिसाब से वहां जन्मा व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है। मादुरो की मां का जन्म और उनके माता पिता की शादी कोलंबिया में होने की वजह से विपक्षियों ने उनके राष्ट्रपति बनने पर आपत्ति जताई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2016 में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मादुरो का जन्म कोलंबिया नहीं बल्कि काराकस में ही हुआ है। इसके बाद 3 और राष्ट्रपति चुनावों में मादुरो की जीत हुई। हर बार विपक्षी दलों ने चुनाव में धांधली और गैर कानूनी तरीके से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। 2002 में ह्यूगो का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई थी। इसमें अमेरिका का नाम आया था। मादुरो के दौर में अमेरिका वेनेजुएला को लेकर और सख्त हो गया। 2017 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई सैंक्शन लगाए। 2019 में अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं मानता है। इसी साल अमेरिका ने मादुरो को नार्को टेररिस्ट यानी अवैध ड्रग्स का धंधा करने वाला आतंकी करार दिया। बीते कुछ महीनों में अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के जवानों ने वेनेजुएला से आने वाले जहाजों पर करीब 25 हमले किए। इनमें कम से कम 90 लोगों की मौत हुई। अब मादुरो अमेरिका की कैद में है। उनके पकड़े जाने के बाद फिलहाल ये साफ नहीं है कि वेनेजुएला का अगला नेता कौन होगा। जब तक वहां हालात
पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, सत्ता का सही तरीके से बदलाव नहीं हो जाता, तब तक वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका अपने हाथों में रखेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मारिया कोरिन मचाडो की हो रही है। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। साल 2025 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। वेनेजुएला को लेकर मचाडो ट्रंप के साथ है, उनकी पॉलिसी का समर्थन करती हैं।